जो तरीका आज मैं बताने जा रही हूँ उस तरीके से आप पुराने स्कर्ट से कैप्री बना सकते हैं, प्लाजो बना सकते हैं। पुराने लहंगे से आपका कोई भी लहंगा, स्कर्ट, पेटीकोट इस तरीके की ड्रेस हो तो आप उसको थोड़ा सा मुश्किल से 10-15 मिनट लगा करके आराम से उसकी कैप्री प्लाजो बना सकते हैं। इस स्कर्ट के अंदर साइड में बेल्ट लगी हुई है, जैसी वो कपड़े वाला आजकल फैशन है, तो इसको मैंने काट कर अलग कर लिया। साइड से सफाई से इसको काट कर अलग कर लिया। वैसे दूसरा तरीका जो प्रॉपर तरीका है वो तरीका तो ये है कि बेल्ट काटने के बजाय साइड से उधेड़ दिया जाए। यदि आपके पास टाइम है उतना तो आप उधेड़ भी सकते हैं ताकि इस बेल्ट को आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं यहीं पर। लेकिन फिलहाल मुझे ये 10-15 मिनट के अंदर ही फटाफट बनाना है इस कैप्री को। ये स्कर्ट मेरे पास बहुत टाइम से रखा हुआ है और इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, इसलिए बहुत अनकंफर्टेबल सा हो जाता है स्कर्ट घर में लॉकडाउन के टाइम। तो देखिए इसके अंदर ये इलास्टिक वाला डिजाइन है जो मैंने पहले भी 2-3 बार आपको बताया हुआ है कैसे बनाना है। अब हम इसको स्कर्ट को उल्टा कर लेते हैं, उल्टी साइड से काटेंगे हम। उसका मकसद ये है कि उल्टी साइड से आपको ये जेबें जो है इसकी, ये जेबें दिख जाएगी। तो यदि आपके स्कर्ट में या लहंगे में जेब है तो आप इस वाले तरीके से भी काट के फटाफट अपने कैप्री को या प्लाजो को तैयार कर सकते हो। तो मैंने इसको काट दिया है, वैसे उधेड़ भी सकते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मैंने सोचा फटाफट से काट लेते हैं, बाद में यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। निशान लगा देती हूँ मैं, आपको पता चल जाएगा। ये सिर्फ जो पॉकेट वाली जगह है, जेब वाली जगह है, ये खुल गई है अब क्योंकि मैंने जेब को काट दिया, तो सिर्फ वहीं पर सिलाई लगाएंगे। दूसरी वाली जेब को भी काट देंगे। यदि आप इसको उधेड़ेंगे जेब को तो फायदा ये होगा कि आप इस जेब को ऐसे के ऐसे इसी वाले कैप्री या पैंट्स या प्लाजो में ऊपर की तरफ, कमर की तरफ लगा सकते हैं। पर फिलहाल मैं इसको स्कर्ट को, या अब तो ये कैप्री पैंट बन जाएगा, तो उसको साइड से बंद कर देंगे। अब इसको हम मोड़ लेंगे। मोड़ते हुए थोड़ी सी सावधानी इसलिए रखनी है कि बीच का कपड़ा एक साथ आ जाए, बराबर आ जाए, ताकि कटिंग छोटी बड़ी ना हो। उसके लिए क्या है, जो पाँव वाला, जो मोरी वाली साइड है, वहां पर मैं पिन लगा देती हूँ ताकि कटिंग के टाइम निशान लगाते हुए ये हिले ना, क्योंकि हमें दोनों के दोनों पाँव, दोनों मोरी बराबर चाहिए। तो ये हमारी मोरी हो गई बराबर बराबर। इसका नाप ले लेती हूँ। नाप इसका तकरीबन 7 इंच है। वैसे यहाँ पर इलास्टिक लगा हुआ है तो ये खींच के वैसे भी चौड़ा हो जाएगा। मोरी जनरली 7 इंच यानी 14 इंच होती है, तो 7 इंच बहुत है। ऊपर से हमको तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा चाहिए कम से कम मोड़ने के लिए, इलास्टिक लगाने के लिए। मैक्सिमम 2 इंच भी ले सकते हो, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो यदि इलास्टिक आपका चौड़ा है तो। अब आप कोई भी जो रेडीमेड आपका प्लाजो, पैंट, पजामा जो भी हो, उसका आप कमर से लेकर के ये जो हिप की क्रोच एरिया है वहां तक की लंबाई ले लो। लंबाई का फॉर्मूला ये होता है कि हिप का तीसरा हिस्सा चाहिए हमें प्लस 1 इंच सिलाई वाला, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड नाप क्या होता है, 14 से 15 इंच ठीक है। मतलब 14 से 15 इंच खुला रहता है नॉर्मल लोगों को, मीडियम साइज तक ठीक है। अच्छा, अब जो कमर से है वहां से साइड से तो फिर हिप का तीसरा हिस्सा और बीच में से 5 इंच लेते हुए, ये मोड़ वाली साइड से बोल रही हूँ मैं, ठीक है। 5 इंच लिया और हिप लाइन 5 इंच अंदर की तरफ लेते हुए अब हम आधा जो है 5 का आधा 2.5 इंच बीचों बीच निशान लगाएंगे, 6 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। ये 6 है जो आपका हिप का छठा हिस्सा, ठीक है। पर आप इसी
जो मैं निशान बता रही हूँ इसी तरीके से लगाइए, बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल मजेदार तरीके से। आपका एक्स्ट्रा लार्ज साइज है तो आप 17 इंच तक हिप की लंबाई रख सकते हो, उतनी ही चौड़ाई भी रखना फिर आप, ठीक है। अब आप इसको कटिंग कर लो गोलाई से। ये आपकी हिप लाइन हो गई। अगला पिछला एक जैसा काटा है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये तो हमारी मोरी है, मोरी से पिन हटा देंगे, अब हमें पिन की जरूरत नहीं है। और बीचों बीच हम कटिंग करके इसे अलग कर देंगे, क्योंकि इसका स्कर्ट के अंदर तो देखिए पाँव थे नहीं, वो तो पूरा एक ही जैसा था। लेकिन जो हम कैप्री, पैंट, प्लाजो कुछ बनाते हैं तो उसके अंदर हमें पाँव अलग अलग चाहिए, तो बीच में से कटिंग कर लेंगे। अभी हमारे दो हिस्से हो गए। हिप की बीचों बीच सिलाई लगेगी, ठीक है। ये लेबल मैं हटा देती हूँ, ये रेडीमेड स्कर्ट था, वैसे स्कर्ट बनाना बहुत आसान है ये वाला भी। तो ये आगे वाला हिप भी सिलाई लग जाएगी इस तरीके से, और पीछे वाले जैसे पजामे को, पिछले पजामे को मैंने बताया है, प्लाजो को, पैंट को जैसे आप सिलाई लगाते हो हिप पर, अगली और पिछली सिलाई लग जाएगी। और मोरी तो बनी हुई है, पाँव देखिए नीचे से तो बने हुए हैं, जनरली उल्टा कर दिया जब स्कर्ट को तो नीचे से बना ही होगा। और सबसे ऊपर कमर की तरफ जो काली वाली साइड है वहां पर इलास्टिक या नाड़ा डाल सकते हो। तो मैं सिलाई का तरीका बता देती हूँ। अच्छा, इसमें एक टिप मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। देखिए, यदि आप नीचे या ऊपर, इसके अंदर मैंने नीचे जीन्स सिलने का धागा इस्तेमाल कर लिया था बॉबिन में, तो उससे क्या हुआ, नीचे की जो सिलाई है वो सिलाई आई खराब। देखिए ये सिलाई ऐसी खराब आएगी। तो अगर कभी भी आपकी सिलाई नीचे की खराब आ रही है तो आप सबसे पहले अपना धागा चेक कीजिए कि आपकी बॉबिन में भी वही धागा डला हुआ है जो कि ऊपर आपकी रील में धागा है। सेम धागा आप इस्तेमाल करें, धागा मोटा पतला नहीं होना चाहिए, बराबर धागा होना चाहिए, ठीक है, कपड़े के हिसाब से, कॉटन पॉलिएस्टर। अच्छा, अब मैं जिगजैग को इस्तेमाल करते ही ओवरलॉक का तरीका बताती हूँ। मैंने जिगजैग पर लगाई है मशीन। सिलाई की लेंथ है 3 और विड्थ तो मैंने मैक्सिमम कर रखी है। किनारे किनारे सिलाई लगाई है। तो वैसे तो ये उषा जनोम स्टिच मैजिक है, लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और इस मशीन में ओवरलॉक का स्टिच होता है, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी होती है स्लो। तो मैं जिगजैग से लगाती हूँ ओवरलॉक। और देखिए ये जिगजैग अभी तो मैंने कम फाइन वाली लगाई है, लेकिन फिर भी पर्पस सॉल्व हो जाता है। अब मैं वापस से स्ट्रेट स्टिच पर सेट करके मशीन को, अब हम मोरी से सिलाई लगा लेते हैं किनारे किनारे, तो ये बंद हो जाएगा। मोरी से लेते हुए और ये जो बीच में लेग एरिया है, मतलब लेग एक पाँव से लेके दूसरे पाँव तक आपको बीच में पूरी सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप सिलाई डबल भी लगा सकते हो, क्योंकि कई बार खिंच पड़ने से खिंचाव पड़ता है ये क्रोच एरिया में, या ये लेग के बीच वाला जो एरिया है यहाँ पे, यहाँ की सिलाई में खिंचाव पड़ता है। उसकी वजह से कई बार यदि धागा मजबूत नहीं है आपका तो सिलाई जल्दी भी उधर सकती है, टूट सकती है। तो ठीक रहता है यदि 2 सिलाइयाँ लगा दी जाए और उसके बाद इंटरलॉक भी कर देंगे तो सिलाई और भी मजबूत हो जाएगी। तो ये तरीका काफी अच्छा तरीका है। जैसे पुराने आपके स्कर्ट, लहंगे, गाउन या पेटीकोट भी हो तो आप उसको कट करके बच्चों के या बड़ों के कैप्री, प्लाजो, पजामा, इस तरीके की फटाफट से, क्योंकि कई बार ऐसी ड्रेसेस होती है, स्कर्ट वगैरह होती है, फ्रॉक्स होती है जो कि इस्तेमाल में नहीं आ रही होती, तो उनको आप फटाफट से झटपट बना सकते हो, कैप्री पैंट्स या प्लाजोस। तो ये हमने
बीच की सिलाई लगा ली। अब बस इंटरलॉक भी मैं उसी जिगजैग स्टाइल से करूंगी। अब साइड में जो पॉकेट वाली जो जेब वाली जगह कट की थी, आपको याद ही होगा, वहां पर सिलाई लगाते हुए इस जगह को बंद कर देंगे। दूसरी वाली जो जेब थी दूसरी तरफ की, उसको भी सिलाई लगा के बंद कर देंगे। जो जेब हमने काटी थी, अगर आप उसको उधेड़ेंगे काटने के बजाय, अभी तो हमने काटी थी तो हमें जेब वो दोबारा इस्तेमाल करनी नहीं है, लेकिन अगर आप उधेड़ेंगे तो देखिए सीधी सीधी यहाँ से उधड़ जाएगी और वो इसी प्लाजो के अंदर, इसी कैप्री में इस्तेमाल हो जाएगी। अब हम ऊपर कमर की तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। अब देखिए जब स्कर्ट था तो स्कर्ट के अंदर नीचे सिलाई पहले से लगी हुई थी मोरी की, तो हम बस 1 इंच बीच में गैप देते हुए, खुला रखते हुए, फिर इसको बस फोल्ड किया। ये जो काली हमारी मोरी हुआ करती थी लेकिन अब ये कमर हो गई। समझ आ रहा है ना आपको? यदि नहीं आ रहा तो आप डिस्क्रिप्शन में इसमें नीचे जो है कमेंट सेक्शन, उसमें आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी डिटेल में। वैसे इजी है, मुझे लगता है आप आराम से बना लोगे। और इसको मैंने, इस ड्रेस को, ये जो है कैप्री वाली, इसको इस तरीके से इलास्टिक तरीके का ये वाला इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोई भी, इवन आपने कभी बनाया भी ना हो ना जिंदगी में, तो भी आप इसको बड़े मजे से प्यार से बना लोगे। आपको बस ये मोड़ना है 1.5 इंच या 2 इंच। एक्चुअली क्या है कि मेरा ये जो ड्रेस है ना, इसके अंदर है डिजाइन ऊपर की तरफ, अक्सर स्कर्ट्स में होता ही है कुछ ना कुछ, तो इसलिए इस डिजाइन को ही मैं मार्कर अपना मान करके, इसी को निशान मान करके मैंने इतना ही कपड़ा छोड़ दिया था और इसी को मोड़ते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। पर आपने जितना कपड़ा छोड़ा है, 1.5 इंच छोड़ा है तो 1.5 इंच मोड़िएगा, 2 इंच छोड़ा है तो 2 इंच। निशान तक हम वापस गोल घूम के वापस आ गए। यहाँ से आप बाहर निकल जाइए। देखिए इलास्टिक लगाने के भी 2-3 तरीके मैं पहले बता चुकी हूँ। ये वाला सबसे आसान तरीका है, डमी तरीका है, मतलब जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, अभी भी कुछ ज्यादा नहीं आता है वैसे तो मैं यही तरीका इख्तियार करती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि कोई मेहनत कुछ भी नहीं है, जस्ट कोई सेफ्टी पिन लो, इलास्टिक ले आए 1.25 इंच का, उसके एक सिरे पर पिन लगा दी और ये जो यहाँ पर खुला हिस्सा है इसके अंदर इलास्टिक को घुसा दिया। अब आपको जैसे पूरी दुनिया गोल है, घूम फिर के आप वापस तो घर पर आते हो, इसी तरीके से इस इलास्टिक को पूरी दुनिया में, यानी पूरे जो हमारी जो जगह है, घुमा घुमा के उसको दूसरा वाला जो रास्ता है वहां से बाहर निकाल लेना है। इलास्टिक को साथ के साथ हम ऐसे फैलाते रहेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो एक सिरे से आप इलास्टिक आगे बढ़ा रहे हो और दूसरे सिरे से वो इलास्टिक अंदर घुसे जा रहा हो, यानी वो भी बाहर निकले जा रहा हो, तो उससे क्या होगा, आपका काम नहीं बनेगा। चलिए हमारा इलास्टिक पहुंच गया अपनी मंजिल पर, हमने इसकी चुन्नटें बराबर कर दी, यहाँ से हमारी पिन वापस बाहर। अब इस बात का भी ध्यान रखना होगा आपको कि इलास्टिक जो है वो एक जैसा है, मतलब फ्लैट, सीधा सीधा बराबर आ रहा है, ठीक है। बीच में से मुड़ना तुड़ना नहीं चाहिए, वरना वो पहनते हुए बड़ा ही ओखा हो जाएगा। एक के ऊपर एक रखिए, 1.25 इंच का इलास्टिक है। इलास्टिक कमर से, जितनी आपकी कमर है, जैसे 28 है इसके अंदर कमर, तो आप इलास्टिक तकरीबन 1.25 इंच का इलास्टिक है तो इसको तकरीबन 2 से 3 इंच कम रख सकते हैं। जितना पतला इलास्टिक होगा उतना, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि जितना पतला इलास्टिक, कम चौड़ा इलास्टिक होगा, उतना वो खिंचाव उसमें ज्यादा होगा, इलास्टिसिटी उसमें ज्यादा होगी, राइट। तो अब फालतू हम धागे काट लेते हैं इसके और अपने इलास्टिक को डाल देते हैं अंदर।
चुन्नट को सारी आप बराबर भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, और चाहो तो कम चुन्नट को आगे और ज्यादा चुन्नट को पीछे की तरफ भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो ओपन वाला खुला वाला हिस्सा था जहाँ से इलास्टिक अंदर गया, इसको सबसे पहले तो इसको बंद करेंगे। ठीक, वैसे आप कर ये भी सकते हो कि आप इसी खुले हिस्से से एक नाड़ा भी डाल दो अंदर, कि जैसे कई बार इलास्टिक लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो आप जैसे रेडीमेड में होता है कि नाड़ा भी होता है, डोरी भी होती है या रिबन भी होता है, और साथ में इलास्टिक थोड़ा हल्का इलास्टिक भी होता है, तो वो तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिलहाल तो इलास्टिक के ऊपर, जब आप इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाओगे, सिलाई सबसे चौड़े वाले यानी 5 है आपकी सिलाई की चौड़ाई, तो आप स्टिच लेंथ 5 लीजिए, सबसे चौड़ी वाली लीजिए, और जब इलास्टिक की सिलाई लगाएंगे तो आगे से और पीछे से इलास्टिक को खींच लीजिए बराबर बराबर। मशीन आपकी बराबर और सीधी स्मूथ चलेगी इस तरीके से। सिलाई आपको इलास्टिक के ऊपर लगानी है, क्योंकि इलास्टिक जगह पर रहेगा, मुड़ेगा नहीं, जब आप पहनेंगे लुक भी अच्छी आएगी। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान तरीका है कैप्री पैंट बनाने का या हरम पैंट्स बनाने का। एक्चुअली ये हरम पैंट्स वाला ही स्टाइल है, डिज़ाइन है जो मैंने बनाया है, कैप्री, हरम पैंट, प्लाजो, जिस तरीके का आपका स्कर्ट है उस तरीके से ये बन जाएगा। मतलब फाइनल तो लुक वैसे ही आएगा जैसा आपका स्कर्ट है, क्योंकि उसी को ऊपर नीचे करके आपको ड्रेस बनानी है। बाकी आपको इलास्टिक वाला डिज़ाइन देखना है तो मैंने पहले भी 1-2 वीडियो भेजी है, वरना आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको शेयर कर दूंगी इलास्टिक वाला तरीका कैसे होता है, मशीन में इलास्टिक भी, और दूसरा मैंने ऊपर से इलास्टिक लगाने का तरीका भी बताया था, वो भी आप देख सकते हो चैनल के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये ड्रेस भी आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी 100%। और आप हौसला अफजाई करते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखिए ये मेरा स्कर्ट था, और इसको जब मैंने बदल दिया तो ये कैप्री इस तरीके से बनी है। थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।